औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातु वस्सलाम मन सबता अला विलायतिना फ़ी ग़ैबते क़ाइमिना आताहुल्लाहु लहू अज्र अल्फ़ शहीद मिन शुहदाए बद्र व अहद। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौज़ूए गुफ्तगू है मारिफ़ते इमाम ज़माना और हमारी ज़िम्मेदारियाँ, और उसी के ज़ैल में हिस्ट्री ऑफ इमाम ज़माना। मौजू शुरू करने से पहले गुजारिश है जो जवान लड़के पीछे बैठ गए वो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, ताकि शुरू ही से बस यहाँ भर जाए, ताकि जो आए पीछे बैठता रहे। सलावत पढ़ते हुए थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा। और आगे आइए, और आगे आइए। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर पारा चिनार के शहदाए इस्लाम, हाज़रीन के तमाम मरहूमीन, ये मजलिस जिनकी वजह से हो रही है उनके तमाम मरहूमीन, और इस अज़ाख़ाने के जो मुतवल्लियान मरहूम हो चुके हैं उन सब के लिए एक सूरह फ़ातिहा इरसाल फरमाएं। कुल हुवल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मरहूम सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। बहुत ही तवज्जो से मज़मून सुनना है। कल तक मौजू यहाँ तक बग़ैर किसी तमहीद के, चूँकि बातें ज़्यादा हैं वक्त कम है। मन सबता अला, हदीस याद कर लीजिए मेरे जवान बच्चे, मेरे जवान भाई जो मुझसे छोटे हैं या बड़े हैं, और इस हदीस को याद कर लीजिए। हदीस क्या है? इमाम ने फरमाया कि जो इंसान हमारे कायम की ग़ैबत में हमारी विलायत पे बाकी रह जाए तो अल्लाह उसे 1000 शहीदों के बराबर अजर देता है। और शहीद भी आम जगह के शहीद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े शहीद करबला के बाद अगर कोई हैं बद्र के और ओहद के हैं। लेकिन इस वक्त का मोमिन, यानी जब हमारा इमाम ज़मान हमारे सामने नहीं है,
तो इस वक्त का मोमिन अगर अपना ईमान बचा ले और अपने ईमान को महफूज रख ले और हमारी विलायत का सौदा न करे और अपनी ज़िंदगी को इमाम के कौल के साए में गुजारे, तो इस आदमी को 1000 शोहदा के बराबर अजर दिया जाएगा अगर हमारी विलायत में बाकी रह जाए। ये भी आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि विलायत पे बाकी रहना कोई छोटा काम नहीं है, इसलिए कि अगर छोटा काम होता तो अजर भी छोटा ही होता। इसका मतलब है इमाम ज़माना के गायब होने की सूरत में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ईमान खरीदेंगे और ऐसे भी लोग होंगे कि जो ईमान बेच देंगे। इसलिए कि अगर आप कहें कि नहीं जनाब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि कोई ईमान बेच सकता हो, आप कह सकते हैं, मुझे मालूम है जवान लड़के हैं, समझदार हैं, नॉलेज काफ़ी है कि जनाब ऐसा कैसे हो सकता है एक शिया और ईमान बेच दे। ऐसा कैसे हो सकता है कि इमाम ज़माना आए और हम जितने जवान लड़के मजलिस में बैठे, पूरे हैदराबाद में, पूरे लखनऊ में, पूरे दिल्ली में, पूरे मुजफ्फरनगर में, आप जाके देखिए कहाँ कहाँ मजलिसें हो रही हैं और पूरी दुनिया में अज़ा का फर्श बिछा हुआ है और कहीं तबर्रुक चल रहा है, कहीं सबीलें चल रही हैं, कहीं मातम चल रहा है। तो क्या ये लोग इमाम का साथ नहीं देंगे? बात सही है या नहीं है? यानी खुद अब आप देखिए इस वक्त कितनी मजलिसें हो रही होंगी पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, लंदन, मुजफ्फरनगर, हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मजलिस न हो रही हो, फर्श अज़ा न बिछ रहा हो। तो क्या मौलाना जब इमाम आएंगे तो हम लोग जो इतना तबर्रुक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरी पूरी रात सीना अपना पीट रहे हैं मौला के लिए, तो ये कैसे मुमकिन है कि मौला आए और हम साथ न दें? तो मैं आपसे, मुझे आप मुतमईन कर दीजिए, मैं कल से आपकी बात मान लूंगा और वही पढ़ दूंगा जो आप कहेंगे। मुझे बताइए क्या इमाम हुसैन के ज़माने में शिया सिर्फ 72 थे? बहुत इल्मी बहस है, मैंने पहले ही कह दिया था आपसे। क्या इमाम हुसैन के ज़माने में सिर्फ शिया 72 थे या पूरा यमन शियों का, कूफा शियों का, मदीना शियों का, मक्के में शिया, इमाम हुसैन का बोसा देने वाले, इमाम हुसैन के कसीदे पढ़ने वाले, इमाम हुसैन की तारीफ़ें करने वाले, इमाम हुसैन पे जान कुर्बान कर देने के नारे लगाने वाले। लेकिन जब इमाम ने कहा चलो मेरे साथ, कितने गए? अरे जोर से बोलिए भाई। बात चलिए आप ज्यादा लगा लीजिए, 100 लगा लीजिए, 150 लगा लीजिए, अच्छा आप 300 लगा लीजिए। का कुछ ऐसे भी थे जिनकी कोई मजबूरी होगी, मगर इतने कम नहीं थे कि नहीं आ सकते थे। बस अब मैं एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं जो पीछे बैठे हैं, ताकि मजलिस अपनी मेराज पे पहुंच जाए। जुमला सुनिए अजीजों, इसका मतलब ये है कि खुशी में न देखिए कितने साथ हैं। हाँ, जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में थे तो लोग कहते थे अरे हमारा किसी के पीछे नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता आपके अलावा, और मौला हम तो आप पे फिदा हैं, और मौला हम तो आप पे कुर्बान हैं, और आप तो मौला ही हैं बस, और रसूल के नवासे हैं। आपने जाकिरों से इमाम हुसैन के ईद के दिन या मस्जिद नबवी में रसूल की पुश्त पे बैठना जाकिरों से सुना है, आपने आंखों से नहीं देखा है।
मगर सहाबा ने ये मंजर आंखों से देखा था। सहाबा ने ईद के दिन नाका बनते हुए आंखों से देखा था। इसका मतलब ये है अगर ईमान आंख से देख के भी बिक सकता है, सलावात भेजने मोहम्मद लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। ये छोटा का गाना तो बाजों के वास्ता देता हूँ। लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास। या अल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि अब मैं मजलिस पढ़ रहा हूं इमाम ज़माना के ऊपर, क्या पता जब इमाम ज़माना आए मैं ही साथ न दूं। क्या पता ये मरसी खान जितने हैं यही पहले भाग जाए। क्या पता ये नोहे खान ही उठ के चले जाए। क्या पता मैं भी आवाज पे ना आ सकूं, 70 बहाने मुझे नजर आ जाए। मौला मेरे तो स्टैंड डलवा, मौला मेरा तो ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हुआ। तो ये बहाने ऐसा नहीं है, रिवायत में सब है। कितने लोग बहाना बनाएंगे, कितने लोग आवाज पे आएंगे, कितने लोग साथ देंगे, कितने शिया हैं जो खुद इमाम के मुकाबले पे आ जाएंगे। ये रिवायत में है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये रिवायत में है कि पहली लड़ाई किससे होगी ये आगे बताऊंगा इंशाअल्लाह। मैं आज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अपने जमाने का इमाम चूंकि गैबत में है तो लिहाजा जरूरी है कि जितने जवान लड़के बैठे हुए हैं वो पहले कांटेक्ट पैदा करें अपने इमाम से, अपने इमाम से राब्ता करें। देखिए आपको इमाम ज़माना की कसम है, सच बताइए इस मजलिस में बैठ के आपका इमाम आपको कितना याद आता है रोज? कभी याद किया? परेशानियों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन कितना आप अपने इमाम को याद करते हैं, कितनी दफा उसे पुकारते हैं? खाना 3 दफा खाते हैं आप दिन में, और मुहर्रम में तो हो सकता है 10 दफा भी हो जाए, क्योंकि इतने मजालिस हैं माशाल्लाह और हर जगह तबर्रुक का इंतजाम है। तो आप खाना 10 दफा खाते हैं। तलब होती है जिस तरह प्यासे को पानी की तलब होती है, क्या कभी इस तरह एहसास हुआ आपको कि मेरा इमाम मेरे सामने नहीं है? बोलिए भाई। और अगर नहीं है तो क्यों? मेरा इमाम मुझे याद क्यों नहीं आता? मैं अपने इमाम की तरफ मुतवज्जे क्यों नहीं हो पाता? मैं अपने इमाम को याद क्यों नहीं कर पाता? मगर नहीं है, वाकईन नहीं है। अमा आपकी तो आपकी मिंबर वाले जाकिरों को याद नहीं आता, मौलवियों को याद नहीं आता। लेकिन मौलवियों को कैसे याद आएगा? सारा खुम्सो ज़कात जो बंद हो जाएगा फिर। हाँ, हम सारा खुम्सो ज़कात इसीलिए तो ले रहे हैं कि इमाम नहीं है, लेकिन जब इमाम कहेंगे मेरा हक मुझे दो, तो हमें भी इमाम याद। मैं अपने पे ज्यादा पढ़ रहा हूं इस साल मजलिस, आपको नहीं छेड़ रहा हूं बिल्कुल। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जरा एक अच्छी से सलावात, नूरानी सलावात पढ़ते मोहम्मद और मोहम्मद, जिससे मुझे लगे कि आपको भी इस अशरे की तड़प है। अब कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने घरों से सवेरे निकल आए ताकि इमाम की कुछ नॉलेज तो हो जाए। तो अब हमें राबता पैदा करना है अपने इमाम ज़माना से, ताकि मैं विलायत पे उनकी बाकी रह सकूं। राबता कैसे हो? अब मैं एक जियारत आपको बताता हूं, वही जियारत जो आप रोज पढ़ते हैं, वही जियारत जो आप नमाज के बाद पढ़ते हैं, वही जियारत जो मजलिस के बाद पढ़ते हैं,
उस जियारत का कोई टाइम मुअय्यन नहीं है। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं मेरे पीछे, इमाम ज़माना की जियारत का कोई टाइम मुअय्यन नहीं है। जब तू चाहे अपने इमाम को सलाम कर सकता है, जब भी चाहे। तू अपने ऑफिस में बैठा है, तुझे तेरे इमाम की याद आई, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे, करिए जरा मिलके, साहिबल असरे, हो गया सलाम। अपने घर से निकले जॉब के लिए, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान। अपनी औलाद को कहीं लेके निकले, अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़्ज़मान। इससे क्या होगा? आपका राबता इमाम से मजबूत होगा। मैंने बहुत बड़ी चीज आपको समझाई, अगर आप इसे महसूस करें। मसलन मैं अमामा लगाए बैठा हूं यहां, और आप इसी हुसैनिया में, इसी इमाम बारगाह में 10 दफा आए दिन में, और मुझे बैठा हुआ देखा, तो मुझे बताइए एक ही दफा सलाम करेंगे, या अगर मुझे 10 दफा बैठा देखेंगे तो 10 ही दफा सलाम करेंगे? क्यों? इसलिए कि आपको एहसास है कि मौलाना मेरे सामने बैठे हैं। भाई इसी तरह अपने दिलों में एहसास पैदा करो, हर वक्त मेरा इमाम मेरे सामने है। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। देखिए इमाम ज़माना का अशरा है, तो सलावात भी बावाज़े बुलंद होनी चाहिए, हर सलावात। सुना जी, हर वक्त एहसास होना चाहिए मेरा इमाम मेरे सामने है। अच्छा ये बताइए मुझे आप, अगर एक आदमी आपके सामने हो तो उर्दू में उसे क्या कहोगे? तुम या आप। और अगर एक आदमी मसलन इस इमाम बाड़े में ना हो तो उसे क्या कहोगे उर्दू में? वो। अरबी ग्रामर भी ऐसी है, अगर एक आदमी गायब है तो उसे कहोगे होवा। अरे भाई जो सऊदी अरब में कहीं रहे, कुवैत वोयत में, वो तो जरा समझ ही लें इस मसले को। होवा क्या कहेंगे? होवा। लेकिन अगर सामने हो अंता या अंतुम, तुम। अब मैं देखता हूं खुदा की कसम एक एक आदमी कैसे मुतवज्जे नहीं होता। इमाम को क्या कह के सलाम करते हो? अस्सलामु अलैका, सलाम हो तुम पर। अगर गायब होता तो तुम न कहते। अरे भाई मैं तवज्जो चाहता हूं, है? एक सलावात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ भाई जवानों, क्या कहते हैं आप? नहीं आप क्या मतलब ज़ियारत इमाम हुसैन भी पढ़ते हैं? आज मैं आपको वो रीज़न समझा दूं और वो वजह समझा दूं कि ज़ियारत आप क्यों पढ़ते हैं। जैसे ही मजलिस ख़त्म हुई, मातम हुआ, फौरन ज़ियारत। जैसे ही नमाज ख़त्म हुई, फौरन उठे, फिर ज़ियारत। अच्छा शुरू कहाँ से करते हैं भाई? तवज्जो चाहता हूं मैं, अब मजलिस सुनिए जरा तवज्जो से। शुरू कहां से करते हैं? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए रसूल खुदा तुम पे मेरा सलाम हो। या फिर उसके बाद किसे करते हैं? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन तुम पे सलाम हो। उसके बाद क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकी या फातिमा ज़हरा, ए बीबी फातिमा तुम पे सलाम हो। फिर कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल बकी, ए बकी के इमामो तुम पे सलाम हो। ए इमाम रजा तुम पे सलाम हो। ए हुसैन इब्ने अली तुम पे सलाम हो। हम पूरी दुनिया को नमाज के बाद यही तो बताते हैं, रसूल को सलाम करके बताया रिसालत जिंदा है, इमाम को सलाम करके बताया इमामत जिंदा है। सुनिए जब
जवानों बड़ी गौर से, यानी आप सलाम करके क्या बताते हैं कि रसूल भी हमारे मजहब में जिंदा है, इमाम भी हमारे मजहब में जिंदा है, और हुसैन भी जिंदा है, और बीबी जहरा भी जिंदा हैं। अब जुमला कह ही दूं आप हजरात के लिए, जिन्होंने हक छीना था वो मर गए, मगर बीबी जहरा जिंदा हैं। हुसैन को सलाम करने का मतलब यह है जिसने गला काटा था वो मर गया, मगर हुसैन जिंदा हैं। तो ये सलाम का मतलब होता है। करते क्यों हैं? अब सुनिए, उसकी वजह है, सबसे पहले तो सलाम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा राबता अपने इमामों से मजबूत रहे। रीज़न, अगर कोई तालिब इल्म लिखना भी चाहे तो लिख ले इन चीज़ों को, चूँकि बड़ी इज्तिहादी बातें हैं ये, और ये बड़ी काम आने वाली हैं आपके। क्यों करते हैं जमा? मैं बिल्कुल सवाल जवाब करके मजलिस पढ़ता हूँ। जवानों आप जवाब दीजिए, क्यों करते हैं आप इमाम को सलाम? ताकि हमारा कांटेक्ट मजबूत रहे। अरे ये दुनिया में मिसाल भी दी जाती है भाई, अगर आप किसी से सलाम कलाम छोड़ दें तो कहते हैं भाई हमसे उनका कोई राबता नहीं है नहीं है, हमसे उनका कोई राबता नहीं है, ना सलाम है ना कलाम है। तो इसका मतलब है सलाम राबते को, अब मुझे तो मदरी था कि हमारा हैदराबाद का मजमा इतना सुस्त हो रहा है आज, है? थकने का मतलब ये नहीं है कि आप ना बोलिए, समझ रहे क्या? इमाम से राबता कितना मजबूत है, तो सलाम करिए ताकि इमाम से राबता मजबूत हो, एक वजह। दूसरी वजह यह है कि सलाम करके हम बताते हैं हम भी जिंदा हैं, और जिन्हें सलाम कर रहे हैं, जोर से बोलिए, वो भी जिंदा हैं। दो वजह। तीसरी वजह सुनिए भाई, जब हम उनको सलाम करेंगे तो वो हमें जवाब देंगे या नहीं देंगे? अब जवाब क्या देंगे? मसलन मैं आपको कह रहा हूं सलामुन अलैकुम, आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम। मैंने जो जवाब दिया, मैं गुनाहगार आदमी हूं, क्या पता मेरी दुआ आपको लगे या ना लगे, लेकिन आपने मुझे सलाम किया, मैंने आपको जवाब दिया। इस्लाम में जवाब देना वाजिब है, सलाम करना मुस्तहब है। अब समझे हम सलाम क्यों करते हैं? ताकि सलामती की दवा हमें वो भी दे। भाई जब हम इमाम को सलाम करेंगे तो हमारा इमाम भी हमें सलामती की दुआ, और जिसे इमाम सलामती की दुआ दे उसे दुनिया की कोई हुकूमत बर्बाद नहीं कर सकती। पारा चिनार में चाहे जितनों को मार डालो, शीयत कल भी जिंदा थी, शीयत आज भी जिंदा। इसका वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। या अब्बास, 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 या अब्बास। हाँ ये हाँ बिल्कुल। या अब्बास, 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 या अब्बास। भाई इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, चूँकि मुझको पढ़ने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तो खैर सुनिए आप, इसका मतलब ये, अब जब हम सलाम करेंगे, बस आप मेरी तरफ मुतवज्जो रहिए, हम सलाम करेंगे तो इमाम क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम, तुझ पे भी
सलामती हो। तो किसने दुआ दी आपको? रसूल को सलाम किया, रसूल ने दुआ दी। हुसैन को सलाम किया, हुसैन ने दुआ दी। जहरा को सलाम किया, जहरा ने दुआ दी। इमाम ज़माना को सलाम किया, इमाम ज़माना ने दुआ दी। इमाम रज़ा को सलाम किया, इमाम रज़ा ने दुआ दी। तो इसका मतलब है जिसे इस्मतों की ज़बान से दुआ मिले, जिसे ज़बाने इस्मत से दुआ मिल जाए सलामती की, तो फिर वो कौम कभी बर्बाद। आज मैं आप जवानों को इसका सबक पढ़ाता हूँ। जितना ये पूरी दुनिया के जालिम शिया कौम के पीछे पड़े हैं, इतना अगर किसी और कौम के पीछे एक महीने के लिए पड़ जाएं तो नाम मिट जाए, निशान मिट जाए, तज़किरा मिट जाए। आज पाराचीनार में मारा, कभी काज़मैन में मारा, कभी अफगानिस्तान में मारा, कभी पाकिस्तान में मारा, हर जगह शियों को मारा जा रहा है। 1400 साल से मारा जा रहा है। लेकिन जब अरबईन आता है तो पूरी दुनिया देख लेती है हम जितने मारे थे। है या नहीं मसला? ये सिर्फ है, तो लोग कहते हैं ना भाई ज़ियारत का फायदा क्या है? ये है इस छोटी सी ज़ियारत का फायदा कि लोग तुम्हें बर्बाद करना चाह रहे हैं मगर तुम बर्बाद। अब इस ज़ियारत को छोड़ के नहीं जाना, ज़ियारत जरूर पढ़ा करो। अगर खाना भी खा रहे हो और आवाज जाए तो थोड़ी देर के लिए खाना रोक दो, मगर ज़ियारत जरूर पढ़ो। जब तुम इमाम को सलाम करोगे तो इमाम तुम्हें जवाब देंगे, इमाम जवाब देंगे तो तुम किसी के मिटने से मिटने वाले नहीं हो। तो कितनी वजूहात हो गई, राबते को मजबूत करती है ये ज़ियारत, उनकी जिंदगी का सबूत देती है ये ज़ियारत। तीसरा मसला क्या मैंने बताया कि इमाम सलामती की दुआ देते हैं। चौथा फलसफा समझिए, और अब तवज्जो चाहता हूं एक एक आदमी से। चौथा फलसफा यह है कि नमाज के बाद हम ज़ियारत इसलिए पढ़ते हैं, ये अपने सुन्नी भाइयों को बताइएगा। जिसकी सुन्नी भाई से दोस्ती हो वो बता दिया करे अपने मजहब की बातों को। हम सलाम इसलिए करते हैं अपने इमामों को कि नमाज हमने पढ़ ली, रोज़ा हमने रख लिया, हज हमने कर लिया, लेकिन क्या गारंटी है जब तक कीमत अदा नहीं करोगे कोई अमल कबूल नहीं होगा। ये ज़ियारत अजरे रिसालत है। सलावात भेज दें। बताइए नमाज के बाद हम ज़ियारत क्यों पढ़ते हैं? या नबी अल्लाह, हमने नमाज तो पढ़ ली मगर नमाज बताई थी आपने कहा मेरी तबलीग का अजर है मवद्दत अहले बैत। तो नमाज के बाद हमारे देवबंदी भाई, हमारे बरेलवी भाई, हमारे हम्बली, शाफई, जितने भी फिरके हैं वो नमाज पढ़ के घर चले जाते हैं। ये नमाज तो पढ़ रहे हैं मगर कीमत अदा नहीं कर रहे हैं। सलावात भेज दें मोहम्मद। तो ये अजरे रिसालत है जो हम नमाज के बाद, जोर से बोले, ज़ियारत पढ़ रहे हैं, ये अजरे रिसालत है। और पांचवा जवाब सुनिए, हम ज़ियारत क्यों पढ़ते हैं? हर
हर मजलिस के बाद, हर नमाज के बाद। सुनिए मसला क्या है। नबी करीम जब नमाज पढ़ने जाया करते थे तो पहले दरवाजे फातिमा पे झुकते थे, सलाम करते थे, मस्जिद से आते थे, फिर दरवाजे फातिमा पर सलाम करते थे, ताकि दुनिया को बता दिया जाए नमाज जब तक कबूल नहीं होती जब तक दरे ज़हरा पे झुका ना जाए। तो जवानों आप समझ गए। तो ये वजूहात इनको लिख लीजिए। ये वजूहात हैं कि जिन वजूहात की वजह से हम नमाज के बाद सलाम करते हैं। अच्छा, अब सलाम क्या है? मौजू है इमाम ज़माना। अब सारी ज़ियारतें छोड़ दीजिए आप। आइए चलिए, नमाज, ये जो ज़ियारत इमाम ज़मान है ये किस तरफ को रुख करके पढ़ते हैं आप? हैं? क़िबले की तरफ। क्यों आप दाहिनी तरफ क्यों नहीं पढ़ सकते? इमाम तो उधर भी हैं, आप वहाँ उधर को क्यों करके नहीं पढ़ सकते? अमा इधर को पढ़ेंगे जब भी इमाम है, इधर पढ़ेंगे जब भी इमाम है, इधर पढ़ेंगे जब भी इमाम है। ये हम जो, अच्छा तरीक़े दो हैं इसके जवानों। जब ज़ियारत इमाम ज़मान पढ़िए तो या तो अपने हाथ अपने सर पे रखिए, एक तरीक़ा ये है। दूसरा तरीक़ा है कि अपना हाथ अपने सीने पे रखिए। पूरे बदन में दो ही चीज़ें कीमती हैं। अरे भाई है, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। पूरे बदन में दो ही चीज़ें बड़ी कीमती हैं, एक तो दिल और एक दिमाग। समझ रहे आप? दिल सोचने का काम करता है, दिल है बादशाह, लफ्ज़ बदल दिया मैंने। दिल है बादशाह, दिमाग है उसका वजीर। ये पूरा जिस्म रियाया। हम दोनों चीज़ों पे हाथ इसलिए रखते हैं ताकि इमाम को बता सके हमारा दिल भी आप पे कुर्बान है, हमारी सोच भी आप पे कुर्बान है। यानी मैं ऐसा, ये इसका मतलब क्या? सुन लीजिए भाई, आज अभी तक जितने हमारे शिया ज़ियारत तो पढ़ रहे लेकिन रीज़न तो नहीं पता क्यों रख रहे हैं हम। ऐसे करिए, और ऐसे करने का मतलब क्या है कि मौला तुम मेरे मौला हो और मैं तुम्हारा गुलाम हूं, और अगर कोई वक्त पड़ जाए तो मेरी गर्दन हाजिर है। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं जवानों, हैं क्या? अगर वक्त पड़ जाए तो मेरी गर्दन हाजिर है मौला आपके लिए। तो एक जुमला तो आप ये कहते हैं। दूसरा अदब क्या है कि आप सीने पे हाथ रखिए, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र। एक दफा जरा मिलके कह दीजिए। अच्छा ईमानदारी से बताइए, अभी कहीं तबरुक खा के आए आप या नहीं आए? पेट भरी सलावात तो नहीं है ये, अच्छी सलावात पढ़िए नूरानी। वाजिल इसके साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा मद वाजिल। हाँ, इसका भी फलसफा बताऊंगा क्यों कह रहा हूं मैं। तो दिमाग पे हाथ रखिए या क्या करिए? दिल पे हाथ रखिए, सर को झुकाइए, मैं गुलाम हूं।
अच्छा झुकाइए किस तरफ? अरे बोलिए भाई, किबले की तरफ। क्यों किबले की तरफ क्यों? अब खुदा की कसम मैं अपनी पूरी ताकत लगा के जुमला कहता हूं, हैदराबाद की तारीख का ये निराला जुमला होना चाहिए जो पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए। जो मेरे सामईन मुझे टीवी पे देख रहे हैं और मेरी मजलिस सुन रहे हैं, आज रीजन पता चलेगा कि इमाम ज़माना की जियारत काबे की तरफ ही रुक करके क्यों पढ़ी जाती है। घर है अल्लाह का, भाई घर है अल्लाह का, तो जियारत पढ़ना है तो पहले इमाम ज़माना का घर तलाश करो कहां है? ये काबे की तरह रुक करके असल में हम दुनिया की हर हुकूमत को बताना चाहते हैं कल भी काबा हमारा था। काबा हमारा है, काबे के मालिक ये हैं, हम उनकी मालिकियत बताते हैं दुनिया को। जहां भी जाओ काबे की तरफ रुक करके, ताकि दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाए कि भाई है कोई काबे में, इनका कोई है काबे में जरूर, इनका कोई रिश्ता है काबे से जरूर, वरना ये काबे की तरफ रुक करके सलाम क्यों करते हैं? तो ये सलाम की वजह है। अब आइए जरा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या, जोर से बोलिए, साहिबल असरे वज़्ज़मान। अच्छा, साहिब के माना डिक्शनरी में मालिक के हैं, और ये जुमला आप बड़ी जल्दी समझेंगे। आप कहते हैं साहिबे सुफरा कौन है? साहिबे दस्तरखान कौन है? जिसके घर पे आपकी दावत हो तो उसे क्या कहते हैं आप? इस घर का साहिब कौन है? इस दस्तरखान का साहिब कौन है? तो साहिब यानी, जोर से बोले भाई, हाँ बिल्कुल, चूंकि क्लास हो रही है, क्लास की तरह सुनिए आप। साहिब यानी मालिक। अब मालिक का लफ्ज रख के अब ज़ियारत पढ़िए। अस्सलामु अलैका या साहिब यानी या मालिक अज़्ज़मान, ए ज़माने के मालिक, तुझ पे हमारा सलाम हो। ए असर के मालिक, ए ज़माने के मालिक, ए ज़माने के इमाम, तुझ पे हमारा सलाम हो। तो पूरी दुनिया फायदा उठाती है ज़माने से। भाई आप जितने भी तरक्की कर रहे हैं, अगर दिन रात ही ना हो, फसलें भी ना हो, खाना भी ना हो, पानी भी ना हो, दुनिया की सारी ऐश अगर है तो जमाने ही की वजह से तो है। जमाना बनता है चांद सूरज से, जमाना बनता है चांद सूरज से। अच्छा, बूढ़ा कौन सी चीज करती है आपको बताइए? आप बूढ़े किस वजह से होते हैं? दिन और रात के गुजरने से। तो यानी जमाना बूढ़ा करता है आदमी को, इससे बड़ा कोई जवाब आपको देगा भी नहीं। लोग कहते हैं इमामे जमाना इतनी उम्र के हो गए आज भी जवान हैं, अभी तक बाकी कैसे हैं? ओ भाई, जमाना उसे बूढ़ा करेगा जो जमाने की औलाद हो। जमाना किसे बूढ़ा करेगा बच्चों? जो जमाने की औलाद हो, लेकिन जो जमाने से भी पहले हो।
जमाना नहीं था ये इमाम था, जमाना नहीं था इसका बाप था, जमाना नहीं था इसका दादा था, जमाना नहीं था इसका दादा अली था, जमाना नहीं था अली का भाई रसूल था, जमाना नहीं था जहरा थी। तो ये जमाने की औलाद अलग हैं और जमाने के बाप अलग हैं। जो जमाने के बाप हैं, जमाने के मालिक हैं, वो अलग हैं। इसलिए कि जिनसे जमाना बनता है वो भी इनके गुलाम हैं। यकीन ना आए तो देख लीजिए, चांद ने दो टुकड़े होके बताया, सूरज ने पलट के बताया। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले। जरा एक सलावात और पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। अभी तो देखिए कितनी इसमें फजाइल कितने हैं इस ज़ियारत में। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे वज़, ए जमाने के मालिक। तो अब वो चाहे जितना चाहे जिए, कोई एतराज नहीं कर सकता। जमाना उनके इशारों पे चलेगा, वो जमाने के इशारे पर नहीं चलेंगे। तो ये हैं जमाने के मालिक। अब आइए दूसरी तरफ, दूसरा जुमला क्या है, पढ़िए भाई, आप तो पढ़ते ही हैं। अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे, आगे अस्सलामु अलैका, हाँ पढ़िए भाई। या खलीफतर, किसे कह रहे हैं आप? ये इमाम ज़माना को। किसके खलीफा? अब इससे बड़े फजाइल क्या होंगे फिर? ए रहमान के खलीफा। तो रहमान के खलीफा तभी तो हैं जब रहमान ने बनाया है। ये तो हमारे सुन्नी भाई भी मानते हैं कि जब इमामे ज़माना आएंगे तो वो ही अल्लाह के खलीफा होंगे और उनको बनाने की ज़रूरत। मैंने कहा कमेटी बिठा लो, शूरा बिठा दो, एक कमरे में लोगों को जमा कर लो, किसी को खलीफा बना लो। कहा नहीं, वो जो आएगा वो बना बनाया आएगा, तो जिस सिलसिले का आखिर बनाने का मोहताज न हो। सलावात भेजने। समझ रहे आप? देखिए सारी बातें क्लियर हो रही हैं। अस्सलामु अलैका या खलीफतर, ए रहमान के खलीफा। तो जब अच्छा, रहमान का खलीफा, एक खलीफा और है रहमान का। अब मुझे ना कहिए मैंने मुनाजरा पढ़ दिया यहाँ, चूंकि मेरी मजबूरी है पढ़ना इस वक्त। मैं अपने मजमे को समझाऊं कैसे? मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और अगर कोई मेरा सुन्नी भाई हो या मेरी बयान सुन रहा हो तो वो मुझसे बहसो मुबाहिसा कर सकता है, इजाज़त है उसे, मेरा नंबर ले ले, ये लिख देंगे बाकायदा। अगर मोबाइल पे भी करना चाहें, फ़ोन पे, तो मैं तैयार हूँ उसके लिए, मैं पूरी तैयारी से हूँ। तो मेरी मजबूरी है। खलीफतर रहमान, ए रहमान के खलीफा। तो सबसे पहले खलीफा कौन से थे रहमान के? नहीं, मौला अली को छोड़ दीजिए अभी, सबसे पहला खलीफा बताइए। अब फजाइल तुम पढ़ोगे, मैं सुनूंगा। आज फजाइल तुम पढ़ोगे सब और मैं सुनूंगा। हाँ बताइए भाई, सबसे पहले खलीफा कौन? जनाब आदम। किसने बनाया था उन्हें? अल्लाह ने बनाया था। किसने माना था उन्हें? फरिश्तों ने माना था। किसने नहीं माना था? बा फजाइल तो मैंने पढ़ दिए। इसका मतलब है कुरान ये कहता है जो रहमान के खलीफा को माने वो मलाइका होते हैं, जो उसको न माने वो शैतान।
भाई और एक दो बात कर लें ज़रा आपसे कुरान के लिहाज से। तो रहमान के खलीफा का इनकार सबसे पहले किसने किया? शैतान ने। और उसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। फखरुज इन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तू मलून है। निकल जा मेरी बारगाह से, तू मलून है, तू रजीम है। शैतान के गले में लानत का तोक अल्लाह ने डाला क़यामत तक के लिए, जब उसने खिलाफत का इनकार किया। ये तय है ना, ये तो कुरान है, इसमें तो आप इधर उधर चल ही नहीं सकते भाई। या शैतान का और कोई कसूर बता दीजिए। नमाज नहीं पढ़ी थी उसने, अल्लाह के सजदे नहीं किए थे उसने, अल्लाह को दो कहा उसने। अल्लाह एक है, अल्लाह आदिल है, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, अल्लाह इबादत के लायक है, सारा तो मान रहा है। फिर शैतान का एक उसूल कुरान बता रहा है क़यामत तक के लिए, जो अल्लाह को माने, अल्लाह के बनाए हुए को ना माने, वो कुरान की नजर में शैतान है। अब जिसने गदीर का इनकार किया, जरा हुलिये से पहचानते रहिए। अभी मैं कुरान ही पढ़ रहा हूं और आपसे पूछ पूछ के पढ़ रहा हूं। चलिए, तो खिलाफत को नहीं माना तो शैतान बन गया। अल्लाह ने कहा कि इसमें मेरी रूह है, इसमें मेरी रूह है। उसने क्या कहा कि ये मिट्टी है। अल्लाह ने कहा इस मिट्टी में मेरी रूह है। तो शैतान ने कहा मैं निस्बत को नहीं मानता। अब इससे ज्यादा मैं कहां से आपके लिए लफ्ज लाऊं? क्या कहा? परवरदिगार तूने मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से। अल्लाह कहता कमबख्त मिट्टी नहीं है ये। अगर मैं मिट्टी को सजदा कराता तो पहले कराता। फनफ़क़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जैसे ही मैं रूह डालूं फौरन सजदे में गिर जाना। सजदा निस्बत को है। तो इसका मतलब यह है शैतान की एक अलामत यह भी है कि जो जाहिर को तो देखे, निस्बत को ना देखे। अब उन मुफ्तियों के बारे में खुद ही फैसला कर लो जो कभी मजलिस को भी दत, कभी आलम को भी दत। सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। समझ रहे आप? तो कुरान यानी कुरान कहता है कि शैतान की सिफत है कि वो रहमान के खलीफा को नहीं मानता। अब अगर यूट्यूब पर कोई भी मुफ्ती तुम्हें इमाम ज़माना के खिलाफ बोलता हुआ नजर आए तो अपने बच्चे को वीडियो जरूर दिखा देना। कल का शैतान नहीं देखा था, आज का शैतान ये। अब ये खलीफत रहमान है। अब खलीफा रहमान है तो उसका दिन कौन सा है? बाकी आगे की ज़ियारत कल आएगी इंशाअल्लाह, चूंकि वक्त होने वाला है। खलीफा रहमान का वक्त कौन सा है? कल क्या है?
कल जुमा है, किसका दिन है? जोर से बोलिए। इमाम ज़माना का दिन है। देखिए इसमें जो लफ्ज़ है ज़ियारत में, वहादा यौमुल जुमा अल मुतवक्क़अ फ़ीहि ज़ुहूरुक, ये जुमे का दिन वो है जिसमें आपके आने की तवक्को है। तवक्को यानी यकीन के करीब, 100% नहीं है। 100 यानी 100 में से तकरीबन 80% है कि इमाम आ जाएं जुमे को। 20% आपके लिए लफ्ज रखा, हो सकता है शनिचर को भी आ जाएं, हो सकता है इतवार को भी आ जाएं, हो सकता है संडे मंडे को आ जाएं, ताकि मेरे गुलाम हर वक्त तैयार रहें। ये बारीकी है। अगर कह देते कि ये जुमे का दिन वो है जिसमें इमाम ज़मान आएंगे 100%, तो हमारा शिया सिर्फ जुमे को तैयारी करता। लफ्ज़ क्या? जब आपने पूछा भाई मसलन अशरे के लिए हम आने वाले थे, भाई मौलाना अज़ादार आ रहे हैं क्या अशरा पढ़ने? और आप कहें भाई आने की तवक्को है, यानी 80% है कि आए, 20% है कि ना। यहाँ लफ्ज़ बोला जाता है तवक्को का। इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में किस तरह कहा ज़ियारत में? अल मुतवक्क़अ फ़ीहि ज़ुहूरुक, इसमें आपके आने की तवक्को है, लेकिन तैयारी रोज करना है, हर वक्त तैयार रहना है, किसी वक्त भी अपने इमाम से गाफिल नहीं रहना है जवानों। अब जुमे का दिन है तो मैं हर साल 11, 12, 13 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन एक बात जरूर रिपीट करता हूं, कह के रिपीट कर रहा हूं, एक ही बात रिपीट करता हूं। वो क्या है? जुमे के दिन एक गुस्ल है, क्या कहते हैं उसे? गुस्ले जुमा। अच्छा, इस गुस्ले जुमा का तरीका भी वही है जो सारे गुस्लों का है। गुस्ल शरीयत में कई हैं, कई गुस्ल हैं, लेकिन तरीका सबका एक है। ये भी अल्लाह की रहमत है भाई। अगर हर गुस्ल का एक तरीका ना होता, कई तरीके होते, तो पता नहीं कितने बेगुस्ले टहलते। हाँ, यूँ कहते मौलाना पहले तो 3-4 दिन गुस्ल के तरीके याद करने पड़ेंगे। ये फला गुस्ल है, ये फला गुस्ल है, ये फला गुस्ल है, ये यूं है, ये यूं है। बताइए ईमानदारी से शरीयत ने कितना आसान कर दिया। अच्छा, एक मसला और बता दूं, ये मसला शायद मैंने नहीं बयान किया यहाँ, वो बयान कर दूं। कभी कभी इंसान के ऊपर एक वक्त में कई गुस्ल हो जाते हैं। मसलन वाजिब गुस्ल भी हो गया उसके ऊपर, मैयत को छू लिया जाके, गुस्ले मसे मैयत भी हो गया, और इत्तफाक से उस दिन गदीर भी थी तो एक गदीर का गुस्ल हो गया, और गदीर जुमे की थी। कितने गुस्ल हो गए? 4 हो गए। समझ रहे? और इत्तफाक से आपने मन्नत भी मानी थी कि अगर मेरा फला काम हो गया तो मैं गुस्ल करूंगा, तो ये 5 हो गए। अब मेरे ख्याल में 8 बजे का दाखिल हो के हम्माम में कब निकलेगा? सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बताइए कब निकलेगा भाई? एक गुस्ल हुआ, फिर दूसरा गुस्ल हुआ, फिर तीसरा हुआ। कहने लगे मौलाना हम गुस्ली करते रहेंगे या जिंदगी में कुछ करेंगे भी? है या नहीं है? इस्लाम बड़ा आसान मजहब है। इस्लाम ने यह कहा जो सबसे सख्त गुस्ल हो उसकी नियत कर लो और बाकी को नियत में शामिल कर लो। गुस्ल एक करोगे सवाब सबका मिल जाएगा। ये हैं इज्तिहाद के फायदे। ये हैं जो कहते हैं ना मुजतहिद का क्या फायदा है। अगर मुजतहिद रिसर्च करके ना बताता तो पूरा दिन हमाम में लाइन लगा के खड़े रहते। हाँ, सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तो ये रिसर्च है। तो एक ही गुस्ल कर लीजिए। अब गुस्ल का तरीका देखिए, मैं तो शर्माता नहीं हूँ, मेरे साथ भी एक केस हुआ। चूंकि मैं निकाह जब पढ़ता हूँ तो निकाह पढ़ते ही गुस्ल बताता हूँ दूल्हे को, मेरी आदत है अपनी। वैसे मैं कमी पढ़ता हूँ भाई, कभी आप ये समझें। अब वो इत्तफाक से अब हमने उसे तरीका बताया। जो दूल्हे राजा बैठे थे स्टेज पे, पहले तो चुपचाप सुनते रहे। अब देखिए हम कितने बोर हुए होंगे उस वक्त। पहले तो चुपचाप सुनते रहे, कहने लगे किबला मैं भी मौलवी हूँ। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद। अब हमने अपनी झेप कैसे मिटाई वो बताएं। अल्लाह ने इतना तो मिंबर पे बोलने की वजह से इज्जत बचाने का तरीका तो दे ही दिया। हमने कहा तो हमने कोई हराम चीज थोड़ी ही बयान की है, मौलवी है तो भी सवाब है। और हमने तो मसला शरी बयान किया आपसे। तो मेरी कौम के जवानों, ये मैं तरीका एक बता रहा हूं, तैयारी सब कर लें। गुस्ल का तरीका, सबसे पहले अपने बदन को निजासत से साफ करिए। कोई चिकनाई ना हो, कोई पट्टी ना बंधी हुई हो, कोई नाखून इतने लंबे लंबे ना हो। आजकल तो फैशन में इतने लंबे लंबे नाखून हैं। अगर मेरी माँ बहन कोई ऐसी बैठी हो मेरी मजलिस में, तो उससे मेरी गुजारिश है कि नाखून रखने से घरों में नहूसतें पैदा होती हैं। फिर मौलवी से जाके पूछते हैं मौलाना 1 लाख कमा रहे हैं, बरकत पैदा नहीं होती। अम्मा जब इतने इतने लंबे नाखून रखोगे तो वहां बरकतें होंगी, वो तो नहूसत ही होगी। इस्लाम कहता है हर जुमे के दिन नाखून काट डालो ताकि घर में बरकत भी रहे। ये इस्लाम कहता है। मन कल्लम अज़फ़ारहू, जिस इंसान ने नाखून काटे जुमे के दिन, तुम्हारे इमाम ने फरमाया भाई, छठे इमाम ने, मन कल्लम अज़फ़ारहू यौमल जुमा, जिस इंसान ने जुमे के दिन नाखून काटे, अल्लाह इन नाखूनों के जरिए उसके बदन की सारी बीमारियों को दूर कर देता। हदीस है, पढ़ लीजिए किताबों में जाके पढ़ लीजिए। तो नाखून लंबे ना रखिए। एक और, जितनी भी मेरी माँ बहनें हैं वो फैशन जरूर करें। सजना धजना इस्लाम में औरत का इबादत है। मैं सही क्लियर पूरा दीन बता रहा हूं आपको मिंबर से। औरत का सजना, औरत का संवरना, औरत का जेवर पहनना, औरत का खूबसूरत लगना इस्लाम में बहुत बड़ी इबादत है। मगर अपने शौहर के लिए सजे तब इबादत है। लेकिन अगर सिंगार करके गई हैं तब वो फिर लानत में तब्दील हो जाता है। वो नहीं, सवाब तब है जब अपने शौहर के लिए सजे। उसी में एक चीज आती है नाखून पालिश। नाखून पालिश, सारे आप जितनी भी चीजें हैं हर तरह सजिए, मगर नाखून पालिश ना लगाइए। नाखून पालिश की वजह से आपका ना वुजू ठीक हो पाता है ना गुस्ल ठीक हो पाता है। और उसके बाद फिर मजलिस में गई आप, तो अजीजों ये शरई मसाइल हैं और ये तुम्हारे इमामों के बयान किए हुए हैं। हमारे दीन में अबू हनीफा का कयास नहीं चलता। अरे अबू हनीफा की वो माने जिनका कोई इमाम ना हो, जिस मजहब में 14 हो। समझ रहे? अब अपनी माँ बहनों को बता देता हूं, जुमे के दिन जितने भी लड़के, मेरे से वादा करके जाइएगा आप, कल मैं जुमे के दिन सवाल करूंगा आपसे। हर जवान लड़का हर मजलिस में शामिल होने वाला कम अज कम 100 मरतबा सलावात का गिफ्ट दे के आए अपने इमाम जमाना को। 2 गिफ्ट बहुत बड़े हैं। मसलन आपने नियाज पकवाई, बिरयानी पकवा दी, हलीम पकवा दी।
हलीम तो मैं कह रहा हूँ, देखो भाई मुझे तो बताया किसी ने, ये कहते हैं यहाँ तुमने तबर्रुक के भी कुछ नाम रख रखे हैं, मसलन फला मजलिस में जाना, भाई क्या है, तो वह ऐसी जबान में बताएगा कि दूसरे की तो समझ में नहीं आएगा, समझ रहे, मगर उसकी समझ में आएगा जिसने टेलीफोन किया है। भाई आज मजलिस में कौन सा तबर्रुक है, मतलब 4 वाला है या 2 वाला है। अब उसने बता कह दिया 4 वाला है यानी बड़े का है, 2 वाला है यानी मुर्गे का है, तो ये भी चल रहा है। खैर वो चलते रहने दे, ये तो दुनिया के मसाइल है, चलते ही रहेंगे, मेरे आपसे रुकने वाले तो हैं नहीं है, समझ रहे, लेकिन ये भी चलता है। उसमें मसला जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें गौर फरमाए, खुदा की कसम सलावत अच्छी सी पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल, आगे और सुनिए, वाहलिक अदुव्वहुम, अल्लाह जरा याद कर लीजिए, याद करा के ही भेजूंगा, अगर मुझे 2 मिनट लग जाए याद कराने में तो कोई बात तो नहीं है, हैं? अच्छा जितने याद करना चाहते हैं वो सलावत पढ़ दें। अच्छा सारे वाजिल, देखो इतनी तो याद है ना आपके, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। मैं आज बता रहा हूं कौन सी सलावात है, मेरी माँ बहनों सुनो, अपने अपने मोबाइल में सेव कर लो, इसलिए कि जिसकी बेटी की शादी ना हो, जिसके घर में बरकत ना हो, जिसके बच्चे को जॉब ना मिल रही हो, जिसको परेशानियों ने घेर रखा हो, मुसीबतों में गिरफ्तार हो, परेशानियों में गिरफ्तार हो, किसी मौलवी के पास नहीं जाना, किसी तावीज गंडे वाले के पास नहीं जाना, किसी के पास नहीं जाना। क्यों जाते हो तुम? क्या तुम्हें मौलवियों पे ज्यादा एतबार है या अपने इमाम पे ज्यादा एतबार है? और ये जो झड़ फूंक वाले होते हैं भाई, ये अगर इनके तावीज तुम्हें रईस बना देते तो ये तुमसे 200 रुपए क्यों मांगते? फिर ये उसी तावीज को ना इस्तेमाल कर लेते अपने लिए जो तुमको दे रहे हैं। तावीज़ें नहीं है, मैं हदीस बता रहा हूं तुम्हारे इमाम की, हर मसले में अपने इमाम की तरफ चलो। क्या फरमाते हैं कि जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो ये सलावात गिफ्ट कर दे इमाम ज़माना को, चूंकि इस सलावात में तवल्ला भी है। भाई इसमें तो आपको खामोश नहीं रहना था, खुदा की कसम। इस्लाम में 2 ही तो चीजें मेन हैं, एक तवल्ला, एक तबर्रा। तवल्ले वाली सलावात कौन सी है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। इसी के आगे एक जुमला लगा दीजिए। ये जुमे के दिन रिवायत है, मफातिउल जिनान में लिखा हमारे अब्बास कुम्मी ने कि ये वाली सलावात पढ़े जुमे के दिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्ने वल इनसे मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व अहलिक, बोलिए, अदुव्वहुम मिनल जिन्ने वल इनसे मिनल अव्वलीन वल आखिरीन व अहलिक अदुव्वहुम मिनल जिन्ने वल इनसे मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। परवरदिगार रहमत नादिल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और इनके ज़हूर में जल्दी फरमा। व अहलिक अदुव्वहुम, खुदा की कसम जिसने अभी तक दाद नहीं दी है वो मैं एक एक हाथ उठता हुआ देखना चाहता हूं। वाह हलिका दुव्वहुम मिनल जिन्ने वल इंस, और इनके दुश्मनों को हलाक कर दे चाहे जिनों में से हो। यानी तवल्ला तबर्रा दोनों क्या है? व अहलिक अदुव्वहुम,
इनके दुश्मन को हलाक कर दे, चाहे जिनों में से हो चाहे इंसानों में से हो, मिनल अव्वलीन, चाहे अव्वलीन में से हो चाहे आखिरीन में से हो। जुमला कह रहा हूँ मजलिस का आखिरी, ये सलावात पढ़ने का मतलब ये है कि दुश्मन अली और औलाद अली को न जमीन पे रहने का हक है ना दुनिया में रहने का हक है। तो ये एक दफा सलावात और पढ़ा देता हूं अपनी माँ बहनों को, और इसे गिफ्ट कर दें इमाम ज़माना को। और अगर कोई 500 दफा कर दे तो 3 दिन में मुझे पढ़ के बताए कि मौलाना मैंने इस काम के लिए पढ़ा था, मेरी पूरी नहीं हुई। खुदा की कसम, बड़ी गारंटी लिया इमामों ने। आप पढ़ के तो देखिए, खुलूस से दिल से पढ़िए, और अगर 3 दिन में काम न हो तो फिर सोच लीजिए कि मेरा खुदा मेरा इम्तिहान ले रहा है। हतमन काम होगा इंशाअल्लाह। ये जुमे का दिन, तो गुस्ले जुमा, सर और गर्दन धोइए, सर और गर्दन धो के दाहिना हिस्सा धोइए। वो जो शावर है, टंकी जो है वो फव्वारा जो है आपके सर पे, तो सर और गर्दन धोइए, उसके बाद सेकंड के लिए हट जाइए, फिर दोबारा आ जाइए, दाहिना हिस्सा धोइए आगे से पीछे से बराबर से, फिर थोड़ी देर के लिए हट जाइए, फिर अपना बायां हिस्सा धोइए। जो गुस्ले जुमा का तरीका है वही हर गुस्ल का है। अब इंशाअल्लाह कोई ऐसा नहीं रहेगा जिसे गुस्ल सर और गर्दन धोइए, दाहिना हिस्सा धोइए, बायां हिस्सा धोइए। अगर आपको मालूम है पानी जुमे के दिन नहीं मिलेगा तो आज रात को कर लीजिए। अगर भूल गया तो जुमे की बात कर लीजिए। अगर याद नहीं आया तो शाम के 5 बजे कर लीजिए। अगर जुमे का दिन गुजर गया तब भी याद ना आया तो सैटरडे को कर लीजिए, मगर कर लीजिए। इतनी किसी जुमे की ताकीद नहीं है। मासूम ने फरमाया एक गुस्ले जुमा इंसान के 1 हफ्ते के गुनाह को खा जाता है। यानी 2 गुस्लों के बीच में जो गुनाह किए हैं अल्लाह उन्हें पाको साफ कर देता है। जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। क्यों इतनी ताकीद क्यों है? कहा इसलिए कि जुमे का दिन ऐसा है जिसमें तुम्हारा इमाम आएगा, तुम्हें बुलाएगा, जब जाओ तो पाकीज़ा रहो, पाकीज़ा बन के जाना। यह गुस्ल जुमा है। इंशाअल्लाह बाकी बातें अगले जुमे को होंगी इंशाअल्लाह, और मौजू इसी तरह बढ़ता रहेगा। और कल इंशाअल्लाह ज़ियारत के जो अल्फाज बाकी रह गए हैं वो आगे बढ़ेंगे, और इमाम ज़माना पे इंशाअल्लाह पूरा अशरा ये इसी तरह रमा दमा रहेगा। तीनों अस्सलामु अलैका या साहिबल असरे, अस्सलामु अलैका या खलीफतर, अस्सलामु अलैका या शरीकल। कल यहां से बढ़ेगा। इसमें कितने फजाइल हैं वो कल इंशाअल्लाह बताएंगे। आज का दिन 2 सफर, हैदराबाद की ये खास तारीख पूरी दुनिया में नहीं मनाई जाती ऐसे जैसे आज की तारीख हैदराबाद में मनाई जाती है। मैं भी पूरी दुनिया में जाता हूँ आपकी दुआ से, मगर जो 2 सफ़र यहाँ की है, ये 2 सफ़र मंसूब है हुसैन की उस कुर्बानी से। महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ जनाबे अली असगर का झूला निकलता है, आज भी है। झूला जब निकलता है तो हमारी हिंदू औरतें नारियल लेके आती हैं और वो उस झूले के सामने नारियल को तोड़ती हैं। और जब उनसे पूछते हैं आप ऐसा क्यों करती हैं, तो वो कहती हैं हमने सुना है हुसैन का ये बच्चा बड़ा प्यासा था, अगर हम होते तो हुसैन का बच्चा प्यासा ना रहता है। कितना प्यासा था अली असगर,
कितना प्यासा था बताऊं? अली असगर इतना प्यासा है कि रबाब गोद में लिए हुए है, बच्चे की आंख नहीं खुल रही है। प्यास की वजह से बच्चा इतना निढाल है कि बच्चे की आंख नहीं खुल रही है। जनाबे रबाब घबरा गई और घबरा के बीबी ज़ैनब के पास आई। बीबी मेरा असगर नहीं रहा, बीबी जरा देखिए तो सही मेरे असगर को क्या हो गया। ज़ैनब ने अली असगर को सीने से लगाया, सीने से लगा के सीने पे हाथ रखा। रबाब नहीं, अली असगर जिंदा है, मगर प्यास की वजह से इतना निढाल है। अब साहिबाने औलाद बैठे हैं इस मजलिस में। मैं कहीं जनाब अली असगर की शहादत पूरे साल नहीं पढ़ता, बस 6 मुहर्रम को पढ़ता हूं बस, लेकिन हैदराबाद में जरूर पढ़ता हूं मैं। क्या बीबी मेरा बच्चा इतना प्यासा है कि आंखें नहीं खोल रहा है। अरे जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए, जो बच्चा रात में इतना प्यासा था वो आशूर की दोपहर तक जिंदा कैसे रहा? अली असगर कब उठे? जब हुसैन ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई जो मेरी मदद करे? खेमे से शोर बुलंद हुआ। ज़ैनब से हुसैन ने पूछा बहन क्या बात है? भैया तेरी आवाज में इतना दर्द था। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। सुनिए अजीजों, अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया है। ला ला मुझे दे दे। रबाब लेके आई। अब मेरी तरफ देखिए जरा, 5 मिनट का मसाइब है, मेरी तरफ देखिए और इंशाअल्लाह तारीखी मजलिस होगी आज इसी माजा खाने की। घरों तक जाएंगे, आंसू नहीं रुकेगा ना मेरा आपका ना मेरी माँ बहनों का। कहते हैं जैसे ही बच्चे को गोद से दिया रबाब ने, तो पहले दिया फिर सीने से लगा लिया, इसलिए कि मालूम है जो सुबह से गया वो वापस नहीं आया है। अरे अपने जिगर के टुकड़े को हुसैन के हवाले कर दिया। धूप तेज थी, हुसैन इब्ने अली ने आबा में छुपा लिया। लोग समझे कुरान ला रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन ने बच्चे को गोद में लिया। इल्लम तरहमूनी फरहमू हादा तिफल, अगर तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आता तो इस बच्चे पे रहम खा लो। इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, इस बच्चे को थोड़ा सा पानी पिला दो। एक मर्तबा अली असगर से कहा अरे मेरे लाल तू भी हुज्जत खुदा का बेटा है। अरे जमीन करबला पे लिटाया अली असगर ने एड़िया रगड़ना शुरू। रोने की आवाज करबला तक जाए। अली असगर ने एडियो को रगड़ना शुरू किया, किसी को रहम ना आया। अब सुनिए मेरी बात, बस सुनिए। जिस जुमले को मैं पहुंचाना चाहता हूं, मेरा जुमला नहीं, मेरे इमाम का जुमला है। फरमाते हैं जब अली असगर को दोबारा उठा लिया ऐसे हाथों पर और फौज रोने लगी मगर पानी ना दिया और उधर से कहा इख्ता कलामल हुसैन, तो एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा यहां याद किया आपको। आतशन, ये तलज्जा का मतलब क्या है? जब मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मछली प्यास की वजह से कभी मुंह खोलती है कभी बंद करती है। अली असगर नन्हा सा बच्चा इंशाअल्लाह सर पीट के रोएंगे। जुमला सुनिए क्या है। अरे मेरी तरफ देखिए, गला तो इतना सा था,
गला बिल्कुल छोटा सा था, तीर 3 भाल का था। जैसे ही चलाया उर्मिला ने, इस कान से दाखिल हुआ, इस कान से निकला, हुसैन का बाजू छिद गया। अरे बाबा, अरे मुझे माफ कर दे बाबा, मेरा गला छोटा था, इसका तीर बड़ा था। अरे रबाब कानून हर्ब से वाकिफ थी, रबाब जानती थी कौन सा तीर किस पे चलाया जाता है। जब अरबों में ऊंट को नहर किया जाता था तो ऊंट की गर्दन पर वो तीर मारते थे जो असगर की गर्दन पे लगा। जैसे ही रबाब ने देखा, एक जुमला कहा, अरे मेरे बच्चे, अरे क्या उनमें कोई साहिबे औलाद न था? कह दिया। एक मुसीबत तो ये देखी, हुसैन इब्ने अली ने रबाब को लिया, रबाब को लेके असगर को खेमे के पीछे दफना दिया। बस मैंने मसाइब पढ़ दिया, आपने सुन लिया। एक सवाल और उसके बाद मजलिस तमाम है। मुझे बताइए, हुसैन ने अली असगर को कहाँ दफनाया था? बोलिए, ताकि जब घर भी जाएं तो आंसू न रुकें। जवानों, कहां दफन किया था? खेमे के पीछे हुसैन ने अपने हाथों से। आज अल्लाह तुम्हें करबला ले जाए, खेमों के पीछे जाके देखना अली असगर की कब्र कहां। उलमा ढूंढते हैं, जाकिरीन ढूंढते हैं, सब ढूंढते हैं, वहां कब्र नहीं है। वहां तो अली असगर हैं कहां? अली असगर कहां है? बताऊं कहां है? ये तो जब 40 के दिन काफिला आया तो रबाब ने पूछा, सज्जाद ये तो बता दे मेरा असगर का मां बाबा के सीने में। अल्लाह मुझे भी ताकत दे और आपको भी रोने की ताकत दे। अल्लाह आपकी आवाज़ों को सलामत रखे, अल्लाह आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह आपके गिरिये को कबूल फरमाए। मगर जो रबाब ने मुसीबत देखी, एक तो ये वाली और दूसरे ये बताइए, अरे जिस बच्चे को दफनाया था खेमे के पीछे, वो बच्चा हुसैन के सीने पे कैसे आया? बताऊं कैसे आया? जब शामे गरीबा आई, पिसरे साद ने शिम्र से कहा कि अली असगर का सर कहाँ है? कहा हुसैन ने बच्चे को दफना दिया है। पिसरे साद कहता है, शिम्र बच्चे का सर लेके आ, अपनी फौज को साथ लिया, खेमे के पीछे आया, नेज़े को लिया, जहां भी गीली जगह देखता नेज़ा मारता था। एक जगह नेज़ा लगा, अली असगर का लाशा शिम्र घोड़े से उतरा, नन्हे से कलेजे पर घुटने को रखा, गले को काटा, लेके चला। रबाब देख रही थी, ए मेरे लाल, अरे मेरे बच्चे, अरे तुझे 2 दफा इमाम ज़माना आएंगे, मुतमईन रहे, मुतमईन रहे। सबसे पहले काबे के बाद हुसैन की कब्र पे पहुंचकर अली असगर का लाशा निकालेंगे इमाम ज़माना। अपने इमाम की दुआ खड़े होकर, और एक नोहा सब सुनेंगे इंशाअल्लाह। एक नोहे के बाद तबर्रुक के लिए जाएंगे।
सब जितनी आवाज़ है तुम में, चूँकि मेरी आवाज़ कम निकल रही है, सबसे गुजारिश है अपना दाहिना हाथ अपने सर पे रख के अपने इमाम ज़माना को अली असगर के खून का हवाला दे के दुआ करनी है। बिस्मिल्लाह। खुल जा। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कल हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला बाए फी हाज़िही सा वफ़ी कुल्ले सा वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मातम है।